प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम 5वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और 4 अगस्त की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक पैसेज टाइप का कुछ है आपके पास, इसे देखते हैं और समझते हैं। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे हैं, शेर मज़े से घास चर रहा है। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। तो ये सपने में कुछ बातें चल रही थी जिसमें कि अजीबोगरीब बातें हो रही थी। जो धरती पे होते हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान वाली चीज़ नदी में तैर रहे हैं और नदी वाली चीज़ें धरती पर रेंग रहे हैं। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या एक प्राणी का बोध होता है, यानी कि किसी एक चीज़ का पता लगे। जैसे सपना, कितने सपने हैं? एक सपना है। जंगल भी एक है, नदी भी एक है, शेर भी एक है। तो इन सभी शब्दों से किसी एक का पता लगता है, जैसे सपना, जंगल, नदी और शेर। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा वचन, यानी कि वचन बदलो। और इसे आप इस वर्कशीट को आप अपनी ग्रामर की कॉपी में करेंगे तो ताकि आपका ग्रामर वाला सारा पार्ट एक साथ रहे। और कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों का या प्राणियों का पता चलता है, जैसे कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सपने, यानी कि एक से ज़्यादा सपने हैं। मछलियाँ, लड़के, यानी कि एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं और एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो अब देखो यहाँ पर वचन की हम परिभाषा पढ़ते हैं। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस स्वरूप का, जिस रूप से उसके संख्या यानी कि काउंटिंग का पता चले, उसे हम हिंदी में वचन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वचन के भेद। तो आप पूरा इसे ज़रूर लिखोगे, अपने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी बल्कि आपने पूरी वर्कशीट को अपनी कॉपी में उतारना है। और अगर आपने नहीं उतारा तो थोड़ा सा यहाँ से आप सीरियल वाइज इसे पूरा लिखेंगे। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा लिखें। यहाँ पे लिखोगे आप परिभाषा, ठीक है। और इस परिभाषा को लिखने के बाद आप इस पूरी लाइन को लिखोगे, यानी कि वचन किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे वचन के भेद, और इसे अंडरलाइन करने के बाद वचन 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक वचन कौन होते हैं। इन वाक्यों में एक का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से हमें किसी एक का पता चले उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे गायिका गाना गा रही है, तो कितनी गायिका हैं? एक गायिका है। इसी तरह मछली तैर रही है, तो एक ही मछली है। बच्चा रो रहा है, तो ये बच्चा है वो एक है, यानी कि एक वचन। लड़की पढ़ रही है, यानी कि जो लड़की है वो भी एक वचन है। और रोटी लाओ, वो भी एक वचन है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों से हमें एक वचन का पता लगे, जैसे गायिका, मछली, बच्चा, लड़की और रोटियाँ। अब देखो रोटी, इन सभी को बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन देखते हैं।
इनमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी कि जिसमें 2, 3, 4, 10, 50, 500, 1000, 10,000 सारे काउंटिंग के हों, वो सब बहुवचन होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस साइड देखा आपने कि गायिका गा रही है। अब यहाँ पे आपने देखा गायिकाएं गाना गा रही हैं। तो गायिका की जगह गायिकाएं, मछली की जगह मछलियाँ तैर रही हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं। उसी तरह से बच्चा की जगह बच्चे रो रहे हैं, तो बच्चे। उसी तरह से लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। और रोटी का बहुवचन होगा रोटियाँ लाओ। अब देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। गायिका एक वचन, गायिकाएं बहुवचन। मछली एक वचन, मछलियाँ बहुवचन। बच्चा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और बच्चे बहुवचन है। लड़की कोई एक लड़की है, एक वचन, और लड़कियाँ यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुवचन। और रोटी यानी कि एक ही रोटी है, और रोटियाँ यानी कि बहुत सारी रोटियाँ। तो समझ आ गया होगा आपको कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन जिससे एक का पता चले, बहुवचन जिससे एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4 और इससे ज़्यादा का पता चलता हो। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं इस वर्कशीट की। आइए जाने हमने कितना सीखा। नीचे लिखे गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। देखो यहाँ पर वचन है और ये सिंगुलर है, एक वचन है एक आदमी, और ये बहुवचन है यानी कि 2 हो गए ना, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। अब देखो पहला शब्द है लोमड़ी, ये एक वचन है, तो इसके लिए क्या लिखोगे बहुवचन में आप, लोमड़ियाँ, लोमड़ियाँ, ठीक है। उसी तरीके से पंखा, तो पंखा का लिखोगे पंखे, ठीक है। लिखते जाइए साथ साथ में। तीसरा है गाजर, तो आप क्या लिखोगे, गाजर का गाजर ही होता है, यानी कि 1 किलो गाजर और 15 किलो गाजर। गाजर 1 किलो भी गाजर ही है और 15 किलो गाजर है। मैंने बहुत सारे गाजर खाए और मैंने एक गाजर खाया, तो गाजर का गाजर ही लिखोगे। घड़ी का लिखोगे घड़ियाँ, ठीक है, घड़ियाँ। और दाल का लिखोगे दालें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। दाल का है दालें, ठीक है। सब्जी का है सब्जियाँ, इस तरह से लिखोगे आप। और उसके बाद देखो सब्जी के बाद गमला का लिखोगे गमले, तितली का लिखोगे तितलियाँ, छोटी ली, और घोड़ा का घोड़े, और धातु का धातुएं, धातुएं, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे सवाल में क्या करना है उसे देखते हैं। रेखांकित शब्द बहुवचन के रूप से खाली स्थान को आपने भरना है। गांव की सड़क से शहर बेहतर, तो यहाँ पर है शहर की सड़कें, तो यहाँ पे आ जाएगा सड़कें, ठीक है, सड़क और सड़कें। इसी तरह से किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में 6 ऋतुएं, यहाँ पे लिखोगे ऋतुएं, तो ऋतुएं बहुत सारी हो जाती हैं। देखो यहाँ पे लिखोगे सड़कें, इसमें एक ही मात्रा जोड़ दोगे, ऋतुएं, तो यहाँ पर ऋतुएं लिख दे। यहाँ पर देखो आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थी, तो यहाँ पे लिखोगे महिलाएं, ठीक है। चौथा देखो तुम्हें पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी, और यहाँ लिखोगे पत्रिकाएं, ठीक है, ये आएगा पत्रिकाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं। इसी तरह से मैंने एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10, और यहाँ पे लिखोगे कविताएं, कविताएं, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। सड़क का यहाँ पे लिखोगे सड़कें, ऋतु का लिखोगे ऋतुएं, चेक कर लीजिए। महिला का लिखोगे महिलाएं, पत्रिका का लिखोगे पत्रिकाएं, कविता का लिखोगे कविताएं। तो ये आज की वर्कशीट है, और आज की वर्कशीट का आपके लिए होमवर्क जो कि आपको कमेंट में लिखना है, तो इसके लिए आपके लिए वर्ड है रानी। रानी का बहुवचन क्या होगा? राजा की रानी होती है ना,
तो रानी का बहुवचन क्या होगा मुझे कमेंट करके बताओगे। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करोगे। धन्यवाद।